हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको याद दिलाने के लिए मैं हूँ, चिंता मत करो। आप जो भी भूलोगे मैं याद दिलाता रहूँगा आपको। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अगर आपको देखना है, वो समझना है, और वो देखना ही पड़ेगा, उसके बिना ये समझ में ही नहीं आएगी एक्सरसाइज। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा, वहाँ पर जाइए, उसको बेसिक्स को देखिए, समझिए। समझने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद फिर इस वीडियो पे आइए और अपने आंसर्स को मैच कीजिए कि कितने आंसर्स आपके ठीक हैं या कितने नहीं हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है। अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर एक्सरसाइज 1.3 ML अग्रवाल से अगर हम कर रहे हैं तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना सर 1.2 रह गई है, क्योंकि 1.2 सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, इसलिए हमने वो नहीं करी। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस वर्थ ₹85 पर केजी एंड ₹100 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सर वर्थ ₹92 पर केजी। यानी ये ग्रोसर है, वो ग्रोसर दो तरह के पल्सेस को मिक्स कर देता है। वो मिक्स करने पर जो उसकी मीन प्राइस उसको पड़ती है वो 92 रुपीज़ पड़ रही है, ठीक है। एक पल्सेस उसके पास कितने का है? एक पल्सेस उसके पास 85 रुपीज़ पर केजी है, दूसरे पल्सेस 100 है। लेकिन जब उनको मिक्स कर रहा है तो मिक्स करने पर जो क्वांटिटी आ रही है उसका प्राइस उसे पड़ रहा है 92 पर केजी। तो आपको ये बताना है कि दोनों पल्सेस को किस रेशो में मिक्स कर रहा है। तो मिक्सर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है, जो डायग्राम हम बनाते हैं, वो ऑलरेडी आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं। तो आपको जो चीपर वाला प्राइस है उसको यहाँ रखना है 85, और जो आपके डियरर प्राइस है उसको यहाँ रखना है, और जो मीन प्राइस है वो आपका इधर आ जाएगा सेंटर में। किस रेशो में मिक्स करना है ये एक्स वाई आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम एक्स वाई की रेशो निकालेंगे, एक्स अपॉन वाई। तो क्या तरीका रहता है इसमें, 100 में से 92 माइनस करेंगे, तो ये आपको एक्स के सामने लिखना है, और 92 में से 85 को माइनस करेंगे, ये आपको y के सामने लिखना है। तो 100 में से 92 माइनस करेंगे, आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7। तो एक्स वाई की रेशो आ जाएगी आपके पास 8:7। यानी पहली वाली पल्सेस 8 क्वांटिटी में मिक्स करी है, तो सेकंड वाली पल्सेस है वो 7 क्वांटिटी में मिक्स करी है, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ किलो की बात करोगे तो ये 8 किलो हो गया, 7 किलो हो गया। अगर आपको क्वांटिटी भी पूछ ली जाए, आगे क्वेश्चन में पूछेगा क्वांटिटी, तो इसके हिसाब से हम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इन व्हाट रेशियो मस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टाइप ए एप्पल इज ₹120 पर केजी एंड दैट ऑफ टाइप बी एप्पल इज ₹180 पर केजी। एक एप्पल आपके पास 120 पर केजी की उसमें है, और दूसरा एप्पल आपके पास 180 पर केजी की कॉस्ट में है। दोनों एप्पल को इसने कहा कि 2:3 की रेशो में मिक्स कर दिया। अब यहाँ रेशो आपको दे रखी है, रेशो नहीं निकालनी है, ठीक है। रेशो आपको दे रखी है, आपको ये बताना है कि जब हम उसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो मीन प्राइस आएगा वो क्या है। कंसेप्ट सेम है, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम ही है ना। तो आपने जो चीपर वाला प्राइस है वो इधर रखना है, डीलर आप इधर रखेंगे, मीन आपको पता नहीं है वो निकालना है। रेशो आपको 2 और 3 यहाँ पर दे दी गई है, तो यहाँ से आप वही कंसेप्ट यूज करोगी, 2 और 2 अपॉन में 3 मतलब एक्स अपॉन वाई। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस 120। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 540 माइनस 3m, इधर से आ गया 2m माइनस 240। इस 240 को आप इधर लाओगे, प्लस हो जाएगा, इसके साथ ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 780, और माइनस 3m उधर चला जाएगा, 5m आ गया। m की वैल्यू निकालोगे आप 780 अपॉन में 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड आप कर सकते हो, 5 1 जा 5 या 15 5 जा 75 होता है सीधा, 3 बचेगा, और 5 6 जा 30। तो जो मीन प्राइस है वो आ गया आपके पास 156 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इसने, इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी is mixed with the rice at ₹60 per kg so that the mixture be worth ₹54 पर kg। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको C दिया हुआ है 45, और आपको दिया हुआ है 60, और जो मीन प्राइस है वो भी आपको दिया हुआ है। एक्स वाई की रेशो निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कलर को ये बढ़िया सा है, देखते हैं। कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी वर्थ ₹180 पर केजी एंड ₹200 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो दैट द सेलिंग द मिक्सर एट ₹216.20 ही मे गेन 15%। अब क्वेश्चन में ना यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है। अभी तक सीधा सीधा क्या चल रहा था कि आपके पास एक आपको चीपर प्राइस दे रखा था, एक डीलर दे रखा था, मीन निकालना था या रेशो निकालनी थी। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि जब एलिगेशन मिक्सर में हम यहाँ पर जो टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर एम, ये तीनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी का मतलब है तीनों या तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, या तीनों सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, या तीनों रेशोज होनी चाहिए, या तीनों परसेंटेज होनी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन तीनों एक जैसे होने चाहिए। लेकिन यहाँ तीनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पर ये चीपर का प्राइस हो गया, ठीक है, ये डीलर का प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस अगर आ गया आपके पास तो इससे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, फटाफट रिकॉल करो, लिख के देखो, फिर मैं लिख रहा हूँ, मैच करो अपने फार्मूले को कि आपने सही याद किया नहीं किया। तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला था वो था हमारे पास SP इंटू में 100 एंड 100 प्लस गेन। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कई जगह क्वेश्चन में काम आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम CP निकालेंगे मिक्सर का, किसका निकाल रहे हैं? मिक्सर का CP निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो CP ऑफ मिक्सर निकालेंगे तो आपके पास SP कितना है? 2160 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन। गेन कितना आपके पास? 15। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इसका हट जाएगा, 21620 डिवाइडेड बाय 115। कैंसिल करो इसे, कैंसिल करके जितना क्रॉस कर सकते हो उतना क्रॉस करो, उतना काटो इसे। तो यहाँ पर हम देखो इसको 5 से काटते हैं तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। 23 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 23 1 ज़ा 23, फिर आपके पास बचेगा 4 3 2 4 को हमने डिवाइड किया 20 से, तो ये आपके पास आ गया 20। फिर आप इसको ले लो 8 से अगर हम करें, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, फिर ये 8 पे आ गया, यानी 188 पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 188 पर कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है जो मिक्सर हमने कराया उस मिक्सर का मीन प्राइस आपको मिल गया 188। अब आपको क्या करना है, अब जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें डालना है। चीपर का प्राइस है 180, डीलर का प्राइस है 200, मीन प्राइस आ गया हमारे पास 188, रेशो हमें बतानी है x/y। तो यहाँ से अगर हम x/y निकालते हैं तो यह आ जाएगा 200 माइनस 188, कितना हो गया? 200 माइनस 188, नीचे आ जाएगा 188 माइनस 180। तो 200 में से 188 माइनस करोगे आप, आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 8, 4 से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो रेशो आपके पास बनेगी 3:2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना, बाद में मत कहना कि स्क्रीनशॉट का टाइम लिया। लास्ट ईयर के बच्चों को बड़ी समस्या रहती थी मेरे साथ, कहते थे सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम ही नहीं देते हो। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा पूरा मैं ध्यान रखूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शॉपकीपर मिक्स ए शॉपकीपर मिक्स A shopkeeper mixes 2 varieties of rice, one cost ₹161 per kg and other cost ₹179 per kg in the ratio 5:4। एक आपके पास राइस की जो वैरायटी है उसकी कॉस्ट है 161, दूसरी जो वैरायटी है उसकी कॉस्ट है 179, रेशो आपको दे रखी है 5 और 4 की रेशो। ही सेल्स द मिक्स वैरायटी एट ₹212.80 पर kg, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या कर रखा है, देखो इसने चीपर का प्राइस दे रखा है, डीलर का प्राइस दे रखा है, उनकी रेशो भी दे रखी है।
तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मीन का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जो मिक्सर हमारे पास आ रहा है उसका हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और मिक्सर का सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है हमें। तो जब आप प्रॉफिट में से और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट आ गया तो उसकी परसेंटेज भी निकाल लेंगे फिर। तो आपको पहले यहाँ पर स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको चीपर का प्राइस दे रखा है 161 और डीलर का प्राइस दे रखा है 179। तो 161 179 रेशो आपको दे रखी है 54। तो आपको मीन प्राइस निकाल लेना है। तो यानी 5/4 की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 179 माइनस m, इधर से आ जाएगा m माइनस 161। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 5m, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 + 3 8, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 और 3 31, 4 + 3 7। -4 को अब इधर लाएंगे, 9m में कन्वर्ट हो जाएगा ये इसके साथ, इसको इधर ले जाके प्लस करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा 5 + 6 11, 2 8 + 7 15। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 1521 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसे काटेंगे, कट सकता है पूरा पूरा क्योंकि सम इसका 9 आ रहा है। तो 9 1 जा 9, 15 माइनस 9 करेंगे 6 आ जाएगा, 62 बन जाएगा। तो आ गया उसके पास आपके पास 9 6 जा 54, 62 में से 54 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 9 9 जा 61। तो जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, ये आ गया आपके पास 169। और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर ये आपको दे रखा है 202.80। तो आपको निकालना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 202.80 में से 169 को कर देते हैं माइनस। तो प्रॉफिट हमें कितना हो गया, 0.80 तो रहेगा ही रहेगा, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 6 3, 33.80 का प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालते हैं हम, उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट आपको हुआ है 33.80 डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पर। भाई जो सामान हम जितने में खरीदते हैं उसके हिसाब से तो हम देखेंगे ना प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो हमारे पास जो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, यानी जो हमें उसकी कॉस्ट पड़ रही है मिक्सर की, वो कितनी पड़ रही है 169। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे इनटू में 100, 33.80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल तो ख़त्म, यानी आपके पास रह गया 3380 अपॉन में 169। अब यहाँ से अगर मैं इसको काट के देखूँ तो 20 पे पूरा कट रहा है, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आ रहा है हमारा कितना, 20%। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी must be mixed with 30 kg sugar costing ₹35 per kg, so that there may be a gain of 12% by selling the mixer at ₹47.04 per kg। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसी की तरह ही क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कि मिक्सर को इतने रुपए में बेचा जा रहा है जिस पर इतना % का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप पहले सबसे पहला काम तो क्या करो, यहाँ पर वही CP निकाल लो। अब CP हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, CP ऑफ मिक्सर तो SP आपके पास है 47.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में गेन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4704 ही बचेगा, नीचे आ जाएगा 112। अब 112 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने पे चला जाएगा ये, पहले तो काट लेते हैं 4 से, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, फिर एक बार 4 से काट लो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, अब 7 से काटो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। तो 42 आ गया इसका सेलिंग प्राइस।
तो वापस अपने क्वेश्चन पे आओ। यहाँ कहता है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी, यानी जो 45 रुपीज़ वाली जो शुगर है वो हमें कितनी मिक्स करनी चाहिए। मस्ट बी मिक्स विथ 30 केजी शुगर कॉस्टिंग ₹35 पर केजी। जो 35 पर केजी वाली शुगर है उसको मिक्स किया गया 30 केजी। तो 45 वाली जो शुगर है उसको कितना मिक्स करना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अब जो आपका प्राइस दे रखा है चीपर वाला वो दे रखा है 35, ठीक है। डीलर का प्राइस है 45 और मिक्स करने के बाद जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला 42। जो 35 केजी वाली शुगर है वो कितनी मिक्स कर रखी है 30 केजी। तो ये 30 केजी है, तो ये कितना है ये आपको बताना है। तो वही मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करो। 30 अपॉन में x, 45 माइनस 43, 42 माइनस 35, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। यानी जो 45 केजी वाली शुगर है उसको आपको मिलाना पड़ेगा 70 केजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 varieties A, B, C of rice are mixed together in the ratio 4:1:1। 3 आपके पास राइस हैं अलग अलग वैरायटी के A, B, C, उनकी रेशो 4:1:1 की रेशो में उन्हें मिक्स किया गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस B इज ₹82 पर केजी, दैट ऑफ राइस C इज ₹90 पर केजी। ये जो कॉस्ट आपको दे रखी है B की कॉस्ट दे रखी है, तो आपको B की कॉस्ट दे रखी है और यहाँ पर आपको C की कॉस्ट दे रखी है। A की कॉस्ट आपको निकालनी है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 3 वैरायटी है, लेकिन जो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है वो कहता है भाई 2 चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, तो ये तीसरे का क्या करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम 3 चीज़ों को 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, जिन 2 का आपको प्राइस दे रखा है, रेशो चाहे बराबर हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन जिन 2 का प्राइस आपको दे रखा है उनका मीन प्राइस निकाल लो। तो यहाँ पर आपको B का प्राइस दे रखा है, C का प्राइस दे रखा है, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इनका एक मीन प्राइस निकाल लो। तो मीन प्राइस ऑफ B एंड C कितना आएगा, मीन प्राइस ऑफ B एंड C। B की कॉस्ट है कितनी 82, रेशो कितनी है इसकी, रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो B की है 1, प्लस C की कॉस्ट कितनी है 90, इसकी रेशो कितनी है, इसकी भी 1 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 82 आएगा, वहाँ से 90 आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 172 और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका मीन प्राइस आ गया आपके पास 86। यानी B और C को आपने इकट्ठा करके एक क्वांटिटी कर दी, एक जगह इकट्ठा कर दिया आपने B, C को। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बन गया, A हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है, B और C मिलाकर हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है। रेशो A की आपको दे रखी है 4, B प्लस C की रेशो दे रखी है 2, 1 + 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, प्राइस की बात करते हैं। तो B और C का प्राइस तो हमारे पास आ गया कितना 86, A का प्राइस हमें निकालना है, और जो मिक्सर का प्राइस है वो दे रखा है आपको 94। तो अब एलिगेशन मिक्सर वाले कंसेप्ट पे आते हैं। A का प्राइस आपको निकालना है, B, C का दोनों का मिक्सर का प्राइस हमने निकाला 86 हो गया। मीन प्राइस यानी तीनों को मिक्स करने के बाद आ गया आपके पास 94। इसकी रेशो आपको दे रखी है 4 और इसकी रेशो दे रखी है आपको 2, 1 + 1। अब यहाँ से आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे A की वैल्यू निकालने के लिए, 4/2 इज इक्वल्स टू 86 माइनस 94। अब यहाँ पर देखो 86 छोटा है, 94 बड़ा है, लेकिन आप चिंता मत करो कि अगर आपने 86 में से 94 माइनस कर दिया तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और 94 में से 86 माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो हम ऐसे ही माइनस करते हैं, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 8, यानी -8 आ गया। इसमें से अब इसको माइनस, यहाँ पर इसमें से इसको किया है तो इसमें से इसको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। यहाँ से ये कैंसिल, 2 से आप इसको भी कैंसिल कर दो। कैंसिलिंग का काम आप जैसे आप कन्वीनियंट हो ना वैसे करना, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। इसको यहाँ पर लाओ, 94 माइनस A, इधर रहेगी आपके पास -4, इसको इधर ले जाओ, -4 को इधर लाओ, तो A की वैल्यू आ जाएगी 98। यानी जो प्राइस है A का वो कितना आ जाएगा, ₹98 पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ साथ, और आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना अच्छी तरह खुद से।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:5। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जाएगा ये, जो एलिगेशन मिक्सर अब तक करते आ रहे हैं ना, फटाफट फिगर बनाई आंसर निकाल दिया, वहाँ से थोड़ा सा लग जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से क्या कहता है। कहता है वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:5। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स इज फिल्ड इन द वेसल। जो मिक्सचर आपके पास है ना, उस मिक्सचर में से आपने 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है। अब मिक्सचर निकलेगा तो कुछ मिल्क भी निकलेगा, कुछ वाटर भी निकलेगा, क्योंकि वो तो मिक्स है, आप अलग अलग करके तो निकाल नहीं सकते। अब आपने वो मिक्सचर में से निकाल लिया और 8 लीटर लिक्विड एक्स उसके अंदर डाल दिया। इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई इज नाउ बिकम 7:10। अब जो एक्स वाई की रेशियो उसके अंदर है वो बन गई 7:10। तो हाउ मैनी लीटर ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई वर कंटेन बाय द वेसल इनिशियली। तो स्टार्टिंग में वेसल के अंदर एक्स कितना था, वाई कितना था, ये बताना है। अब बड़ी प्रॉब्लम समस्या ये है कि इसमें कि भाई एक्स वाई तो दोनों मिक्स हो चुके हैं, भाई हम कैसे बताएंगे कौन सा चीज़ कितनी थी। दूध और पानी मिक्स हो चुका है, कितना दूध है कितना पानी है, एक तरह से वो आपको बताना है। तो हमें स्टार्टिंग में उसने रेशो तो दी हुई है कि भाई एक्स इतना है वाई इतना है, तो चलो रेशो से हम स्टार्ट करके देखते हैं क्या बनता है। हम मान लेते हैं कि जो एक्स की जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास 3K और वाई की क्वांटिटी है वो हमारे पास है 5K। ठीक है, रेशो के हिसाब से अभी हमने क्वांटिटी ली। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई 8 लीटर मिक्सर हम उसमें से निकाल रहे हैं। जो मिक्सर आपके पास पड़ा है, क्वेश्चन हमको समझो ध्यान से कि दूध और पानी आपके पास मिक्स होके पड़ा है। ठीक है, दूध पानी मान लेते हैं यहाँ पर x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 है, ये 5 है। अब उस मिक्सर में से आपने 8 लीटर निकाल लिया। 8 लीटर जब निकालोगे तो वो मिक्सर निकल रहा है, उस मिक्सर में से कुछ रेशो x की भी निकल रही है, कुछ रेशो y की भी निकल रही है, मतलब कुछ रेशो मिल्क भी निकल रहा है, कुछ रेशो वाटर भी निकल रहा है। अब वो कितना निकल रहा है, जितना वो उस समय प्रेजेंट था उसके हिसाब से निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ना कि वही वो दूध और पानी अगर दोनों की रेशो आपको दे रखी है और आप निकाल रहे हो तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उसमें से दूध ज़्यादा निकाल सकते हो, पानी कम निकाल सकते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी जिस रेशो में वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसी रेशो में ही वो निकलेंगे। तो अब यहाँ से जब हम 8 लीटर इसमें से निकाल रहे हैं, 8 लीटर्स ऑफ एक्स और 8 लीटर्स ऑफ मिक्सर ड्रॉन ऑफ, तो ये निकालने से क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्रॉन, एक्स कितना निकल रहा है, एक्स था कितना, एक्स था हमारे पास 3 की रेशो में। टोटल रेशो कितनी है 8, मतलब मैं अगर किलो में बात करूं इसको कि 3 किलो आपके पास x है, 5 किलो आपके पास उसमें y है। तो जब उसमें से निकलेगा 8 लीटर आप निकाल रहे हो तो जितना उसकी रेशो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो x वहाँ पर किस रेशो में प्रेजेंट है, 3/8 की रेशो में प्रेजेंट है। यही मतलब हुआ कि 8 में से 3 किलो x है, ठीक है, और बाकी 5 किलो y है। तो जब वो निकालोगे आप उसमें से तो उसी रेशो में से वो बाहर निकलेगा। तो 3/8 किसका बाहर निकल जाएगा, 3/8 ऑफ 8, क्योंकि आप निकाल कितना रहे हो, 8 लीटर निकाल रहे हो। तो 8 लीटर का 3/8 x क्वांटिटी बनता है, वो बाहर निकल जाएगा, यानी 3 लीटर ये बाहर निकल गया। ऐसे ही अगर आप क्वांटिटी ऑफ y निकालेंगे तो ये किस रेशो में प्रेजेंट है, 5/8, तो ये 5 लीटर बाहर निकल गई। यानी अब क्वांटिटी कितनी रह गई, क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्रॉन, क्वांटिटी ऑफ एक्स रिमेनिंग कितनी रह गई, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स थी 3K, उसमें से 3 हमने बाहर निकाल दी। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाई, ये कितनी रह गई, ये 5K थी, इसमें से 5 बाहर आ गई। अब इसके बाद क्या किया हमने, मिक्सर तो निकाल लिया, अब हमने x को 8 लीटर डाल दिया, मिक्सर बाहर निकाला है, डाला उसके अंदर 8 लीटर x है, 8 लीटर ऑफ x एडिड। तो ये ऐड करने के बाद अब क्वांटिटी ऑफ x कितनी हो गई, क्वांटिटी ऑफ x आ गई हमारे पास, कितनी थी, 3K - 3 थी, इसमें हमने 8 लीटर और ऐड कर दिया, तो ये कितनी बन गई आपके पास, 3K प्लस में 5। क्वांटिटी ऑफ y कितनी होगी, 3K - 5,
आप प्लस में 8 लिखना चाह रहे हो तो रुक जाना, 8 नहीं लिखना है, क्योंकि 8 आपने x ऐड किया, y थोड़ी ना ऐड किया है, तो y तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तो 3k - 5 है, ये 3k - 5 ही रहेगा। अब इसकी रेशो वो कहता है कि ऐड करने के बाद रेशो बन गई आपके पास 7:10, तो यानी यहाँ पर 3k + 5, 3k + 5 डिवाइडेड बाय 3k - 5, इसकी रेशो होगी आपके पास 7:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30k + 50 = 21k - 35। 21k को इधर लाएंगे तो 9k बन जाएगा, 50 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास -85। माइनस में क्यों जा रहा है ये, सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी। जो y की क्वांटिटी थी 5k - 5 थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5k, यहाँ लिखेंगे हम 5k, तो यहाँ पर भी हमारे पास 5k आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 30k + 50, 35 - 35। अब 35 को यहाँ लाएंगे तो -5k आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे -85 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 17। अब k की वैल्यू अगर 17, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी ये वाली, k को यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x की जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी कितनी, 3 × 17 यानी 51 लीटर, और y की क्वांटिटी कितनी होगी, 5 × k यानी 85 लीटर। तो ये आपके पास x और y दोनों की क्वांटिटी आ जाएगी।